आज वाली एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले नीट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 में चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। करंट की वैल्यू मिलेगी तो ये इक्विवेलेंट होगा करंट कैरिंग वायर के, इक्वल होगा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का रिजल्ट आपके पास तो है ही, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का करंट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, यहाँ से आर की वैल्यू √v/b आ गई। देख लो यहाँ पे, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्किट दिया है, इक्वली पावरफुल बैटरी है, तो करंट की वैल्यू 0 होगी ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ अप्लाई किया है, करंट की वैल्यू 0 आ गई। करंट की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी। अब देखो अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम प्लस प्लस आयन यानी 2,4, इसका मास 4m होगा। ड्यूटेरियम हो गया, इसका मास 2 होगा, तो इक्वल टू mv/qb। इसको मोमेंटम के टर्म में लिखा, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा इस फॉर्मूला से। यहाँ से आर प्रोपोर्शनल आ गया, r इज इक्वल टू √2mk/qb। इसी फॉर्मूला को हमने सिंप्लीफाई किया और अल्फा पार्टिकल के लिए अप्लाई किया, फिर ड्यूटेरियम आयन के लिए अप्लाई किया। ड्यूटेरियम आयन के लिए अप्लाई किया, डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। फोर्स की वैल्यू 0 है, तो E की वैल्यू ये आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। इस फॉर्मूला से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। तो 2 मीटर में 20 न्यूटन है, तो 1 मीटर में क्या आएगा देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 एंटी पैरेलल जा रहा है, एंटी पैरेलल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा और दोनों रिपल्सन होगा। क्लास में पढ़ाया था, अगर करंट एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, और लाइट चार्जेज है उससे भी रिपल्सिव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली है, बीएस लॉ अप्लाई करोगे, बीएस लॉ अप्लाई कर दोगे। बीएस लॉ का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 8 R इक्वल टू mv/qb। यहाँ देखो R किसके प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ से m/q के प्रोपोर्शनल आ गया। Q सेम है यानी रेडियस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में करंट की वैल्यू आएगी, अगेन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की वैल्यू 0.4 से, मूवमेंट से इतना आएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, m इक्वल टू I इंटू A। क्वेश्चन नंबर 10 लॉरेंज फोर्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू Q इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला यहाँ से देखो, K कॉमन ले लेंगे, Q/m इक्वल टू E प्लस V0 B0 K, ऐसा आ गया। AC ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब पीरियोडिक वेरिएशन होगा, यानी कभी करंट इस डायरेक्शन में होगा तो करंट वही इस डायरेक्शन में होगा। तो शॉर्ट इंटरवल के लिए डॉट होगा, फिर नेक्स्ट हाफ के लिए क्रॉस हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है ना,
हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 12, बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, आर का रिजल्ट यूज करेंगे, बी इक्वल टू बी नॉट आई बाई 2r पाई बाई 2 पाई, बी नॉट आई बाई 8r, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेट वायर का रिजल्ट यूज करेंगे। स्ट्रेट वायर से तो जीरो आएगा ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। अब देखो, आर का रिजल्ट एक आर रेडियस वाला है, एक 2r रेडियस वाला है, एक 3r रेडियस वाला है। तीनों का 1 बाई 1 देखेंगे, एक का डॉट आएगा, एक का डॉट आएगा डायरेक्शन, और एक का क्रॉस आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट पे है। मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू आई इंटू ए, आई की वैल्यू पुट कर दिया, आई की वैल्यू, बी की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू इतनी है, तो आई की वैल्यू यहाँ से पुट किया, ए की वैल्यू यहाँ से पुट किया, यहाँ से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपली फार्मूला है आई इंटू डी एल क्रॉस बी, आई इंटू डीएल, बी की वैल्यू पुट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे गया, ऐसे मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होता है। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, Q VB इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो ऐसे गया और ऐसे आएगा, तभी पॉसिबल है। डिफ्लेक्शन यहाँ पे पाई 180 डिग्री तभी होगा जब नॉर्मली हिट करेगा और नॉर्मली ये बाहर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टाइनी लूप है, टाइनी लूप बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का जैसा बिहेवियर है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सर्कुलर वायर है, इसको आपने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी, एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इससे करंट होगा, तो उस करंट से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी को बोर मैग्नेटम बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको बोर मैग्नेटम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वोल्टमीटर है वो गैल्वेनोमीटर से बनता है, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई किया, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करंट होगा उसकी वैल्यू दे रखा है 2 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 20। इसको मॉडिफाई करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज है तो गैल्वेनोमीटर कॉइल से रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड से रेजिस्टेंस जो हमने मॉडिफाई किया है उससे सेम करंट जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, डी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ से आप 3/2 10 टू पावर 3 r प्लस 20, अप्रोक्सीमेशन r की वैल्यू लार्ज होता है, लार्ज रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, IG होता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है, गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर है वो स्पार्क हो जाएगा, वो बर्न हो जाता है, स्प्रिंग है उसका जल जाता है। तो IG है स्मॉल वैल्यू
बट मेन करंट जो होता है, मेन करंट, उसकी वैल्यू काफी लार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 22, 23 दे रखा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है और स्ट्रेट वायर मान लो, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट m0 है। इसका रेडियस r है, इसी स्ट्रेट वायर से बना है, तो इसके लेंथ में और इसके पेरीफेरी के लेंथ में ये रिलेशन होगा। एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ का। मैग्नेटिक मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। इस वायर के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये वाला लेंथ। इसके लिए m0 इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि चेंज करने से, शेप चेंज करने से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू चेंज होगी, बट पोल स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना, पोल स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक तरह से ये बार मैग्नेट हो गया और ये शू मैग्नेट हो गया, उस टाइप। ये बार मैग्नेट हो गया और ये शू मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b इक्वल टू mb sin थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम के लिए cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी थीटा 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्स की वैल्यू I इंटू एल क्रॉस बी। तो फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इसलिए एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा। और ये हर छोटे से एलिमेंट पे फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा। ऊपर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हो तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी टॉर्क कैसे लगेगा, इसलिए अल्फा इस डायरेक्शन में होगा। क्यूबिकल है तो सिमेट्री से सभी वायर में, स्ट्रेट वायर में करंट I3 होगी। तो देखो इसमें तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो 0 नहीं हुआ ना। अभी देखो चार्ज Q1 चार्ज Q2 दोनों एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो ये इक्विवेलेंट होगा I1 I2 करंट के। तो करंट एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, साथ में लाइक चार्जेज है तो रिपल्सिव होगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। 29 एम्पियर सर्किट लॉ में हमने सॉलिड कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इनसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट J R/2, आउटसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट I/2πr। ये ग्राफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमने बोला था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट अरेंजमेंट का आप रिजल्ट यूज करोगे, तो आर का रिजल्ट ये आएगा, स्ट्रेट वायर का रिजल्ट ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला से। अब एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, इससे करंट आई आ रही है, तो यहाँ देखो लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो अपर हाफ में करंट कम होगा, तो I/3 2I/3 करंट फ्लो होगी। मतलब अपर हाफ लोअर हाफ कनेक्टेड पैरेलली, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, स्ट्रेट वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड होगा, सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये सब आएगा। तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा, तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। F3 F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो F1 और F3 मिलकर तो 0 आ जा रहा है। अब F2 की वैल्यू देख रहे हैं, F2 की वैल्यू, F4 की वैल्यू,
ये L डिस्टेंस पे है और ये 2L डिस्टेंस पे है, तो नेट फोर्स की वैल्यू F2 माइनस F4 ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट M है तो टॉर्क की वैल्यू M क्रॉस B होगी। M की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट M की वैल्यू होती है I इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन K कैप के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड I कैप के अलॉन्ग है, तो यहाँ से MB नॉट K क्रॉस I इक्वल टू J के इक्वल हो जाएगा। 34 है, थ्योरेटिकल है, और मैग्नेटिक फोर्स का वर्डन तो जीरो होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स का वर्डन जीरो होता है। ऑल्सो पावर सप्लाई भी जीरो होता है। थर्टी सिक्स सिंपल क्वेश्चन है। 37 हॉलो पाइप है, तीन साइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, आउटसाइड होगा म्यू नॉट I बाई 2πr। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, तो करंट इधर होगा I इक्वल टू NEA/VD। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट I इंटू L क्रॉस B ऐसे करोगे तो थंब के अलॉन्ग आएगा क्रॉस प्रोडक्ट F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। L से B की तरफ जाएंगे, ऐसे फिंगर कर्ल करेंगे तो स्क्रू ऊपर जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 39 गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो मालूम ही है, मैग्नेटिक मूवमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू हमेशा इतनी होती है Q/T1। मैग्नेटिक मूवमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इनक्लोज की वैल्यू, इनक्लोज इसकी वैल्यू कर्ल ऑफ फिंगर से मिलेगा, कर्ल ऑफ फिंगर से देखो कौन सा करंट प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 41 H हाइट से रिलीज किया, H नॉट हाइट से रिलीज किया, ऐसे आया, तो कॉलिजन से जस्ट पहले बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी √TGH, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, उससे आ जाएगा। अब कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन के बाद E टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, E टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना वेलोसिटी, फिर कॉलिजन हुआ, फिर E टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर कॉलिजन हुआ, फिर E टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो सीरीज बन रहा है। तो फर्स्ट कॉलिजन में E/V0, सेकेंड कॉलिजन में E इंटू V0, थर्ड कॉलिजन में E इंटू E 3 टाइम्स, यानी nth कॉलिजन में n टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से nth कॉलिजन में इसकी वेलोसिटी NE/V0 होगी, H हाइट जाएगा, H हाइट ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से Hn की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। H नॉट से रिलीज किया, H नॉट हाइट से, तो वेलोसिटी हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो जब भी कॉलिजन हो रहा है E टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, E टाइम्स थर्ड कॉलिजन है तो 3E देख रहे हो, सेकंड कॉलिजन है तो 2E, फर्स्ट कॉलिजन है तो E, nth कॉलिजन हो गया तो N इंटू E हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी है, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, यानी पूरे काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, हाफ mv² इक्वल टू mgh। ये फाइनल हाइट मिल गई, फाइनल हाइट की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 42 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, E इक्वल टू, ये फार्मूला है, दे रखा है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, कॉलिजन के बाद इसकी वैल्यू v/2 हो जा रही है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 43 सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जीरो लेवल ले लेंगे, यानी यहाँ की एनर्जी जीरो, यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये 30 है, ये हाइट कवर लेमडा कॉस 30 हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 एच हाइट से रिलीज किया जस्ट बिफोर कॉलिजन, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने से? mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से यहाँ गया, ई टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, एच हाइट गया, फिर देखो नेक्स्ट कॉलिजन होने वाला है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग का हाइट h प्लस h प्लस स्मॉल h। अब यहाँ से देखो वेलोसिटी इतनी है, यहाँ जाकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये अप्लाई कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh, यहाँ से h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 45 सिंपली है, अप्लाई करेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, ये तो रेस्ट में आ गया है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। 9 kg तो रेस्ट में आ गया है, रेस्ट में आ गया है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी आएगी।